अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर के लिए मौजूदा भूमि पूजन के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त कोविड के रहनुमा खतूत के पस मंजर में दाखिल की गई थी, यानी ये प्रोग्राम होगा जबकि राजस्थान में गवर्नर असेंबली सेशन कोविड के पस मंजर में बुलाने से माजत कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी में 5 लोगों से ज़्यादा मसाजिद में नमाज पर पाबंदी है। ये दरख्वास्त दिल्ली के सहाफ़ी साकेत घोगले ने दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 के रहनुमाए खतूत के खिलाफ वर्जी है। भूमि पूजन में 300 अफराद जमा होंगे जो कोविड के उसूलों के खिलाफ हैं। दरख्वास्तों के जरिए राम मंदिर के भूमि पूजन प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि यूपी हुकूमत मरकज़ के रहनुमाए खतूत में नरमी नहीं दे सकती। प्रोग्राम होने से कोरोना इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा बढ़ जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया था कि कोरोना में हुजूम के जमा होने की वजह से बकरीद पर नमाज बाजमात की इजाज़त नहीं है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के मौके पर 5 अगस्त को पूरे मुल्क में एक त्यौहार के तौर पर मनाने की अपील की है। VHP ने इस सिलसिले में एक जामी एक्शन प्लान तैयार किया है। VHP के जनरल सेक्रेटरी मलंद ब्रांडे ने कहा है कि 5 अगस्त को जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तामीर के आगाज़ के लिए अक़ीदतमंदों, ट्रस्टियों और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ अयोध्या में भूमि पूजन कर रहे होंगे, पूरा मुल्क इस मंजर को देखेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के सैकड़ों साल की तमन्ना पूरी होने के इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम अक़ीदतमंदों से अपील की है कि 5 अगस्त को तमाम अक़ीदतमंद अपने घरों और आश्रमों से इस भूमि पूजन का मुशाहिदा करें। वहीं ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई से MP इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि अगर भूमि पूजन के लिए 2 घंटे की अनुमति दी जाती है तो आम लोगों को पूजा करने या नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती है।